तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज थी 24 तारीख, ठीक है। और ये जो ट्रेड लाइन मैंने ड्रा कर रखी है ये कल की है, ठीक है। जब मैंने बताया था कि भाई ये जो ट्रेड लाइन आ रही है ना, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस और अपने टारगेट को हिट करवाएगी। ये दो ट्रेड लाइन मैंने पीछे से ड्रा की हुई थी, ये यहाँ से ड्रा की हुई थी, देखो इस पॉइंट से मैंने ड्रा की हुई थी, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया था, ऊपर की तरफ गई थी, यहाँ से सपोर्ट लिया फिर से ऊपर की तरफ गई, यहाँ से सपोर्ट लिया मार्केट ऊपर की तरफ गई, यहाँ से सपोर्ट लिया फिर मार्केट ऊपर की तरफ गई। ये आज की है, ठीक है। आप इस वीडियो में देखना, मैं दिखाऊंगा आज ट्रिक किस प्रकार से लगी है, बहुत ही बढ़िया ट्रिक लगी है। लेकिन मैंने कहा था कि इस जो ट्रेड लाइन है इससे नीचे गिरने के बाद अपना टारगेट इस पॉइंट तक का रहेगा, लेकिन इस पॉइंट तक नहीं गई मार्केट, यहीं से रिवर्स हो गई और ऊपर की तरफ चली गई। लेकिन फिर भी हमने प्रॉफिट बनाया है यहाँ पर आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। पूरी वीडियो देखोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वरना स्किप करके जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। पूरी वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको ये पता लग जाएगा कि कहाँ पर आपको कॉल बाय करनी थी और कहाँ पर आपको पुट बाय करनी थी, ठीक है। ऐसे बिना किसी लॉजिक के मैं नहीं बताऊंगा, एक लॉजिक बताऊंगा जिसके साथ आपको पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ पर कॉल और पुट आप बाय कर सकते थे। मैंने एक स्ट्रैटेजी बताई थी, यहाँ पर दो स्ट्रैटेजी लग रही है, बिल्कुल दो। आज मार्केट शुरू हुई है इस कैंडल से, ठीक है। इस कैंडल पर ये देखो, ये 24 तारीख लिखी हुई है नीचे की तरफ, तो यहाँ से शुरू हुई थी आज एक कैंडल, ठीक है। इसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ दो कैंडल बनी, फिर वापस ऊपर की तरफ उठी, फिर से नीचे की तरफ आई। यानी कि एक सपोर्ट तो ये ले चुकी है और दूसरा सपोर्ट ये ले चुकी है, यानी कि दो सपोर्ट ले चुकी है। एक तो इस प्रकार से ऊपर गई फिर से नीचे की तरफ आई, तो एक सपोर्ट और दूसरा सपोर्ट। और मैंने वीडियो में बताया था कि भाई ये स्ट्रैटेजी है, एक नंबर की है, शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी मैंने इस पर। और जिस दोस्त को ना यकीन आए अपनी शॉर्ट वीडियो भी देख सकता है, लेटेस्ट वाली जो शॉर्ट वीडियो है ना उसमें मैंने ये ट्रिक बता रखी है कि मार्केट जब भी दूसरी बार सपोर्ट ले नीचे की तरफ है, दूसरी बार जैसे ही सपोर्ट लेगी ना, जैसे कि सपोर्ट ले लिया यहाँ पर आप देख सकते हो, एक बार एक सपोर्ट दूसरा सपोर्ट, ये मैंने अभी बताया है। तो मैंने कहा था कि लेवल पर वो लेवल ड्रा कर लेना नीचे की साइड, सपोर्ट की साइड। वैसे तो मैंने परसों से ड्रा किए हुए हैं, ये लेवल पहले से ही ड्रा किए हुए हैं, क्योंकि ये लेवल मैंने बता दिया था कि ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, 46,000 का लेवल, ठीक है। इस लेवल से नीचे की तरफ आई, ऊपर की तरफ गई, नीचे की तरफ आई। जैसे इस लेवल को यहाँ पर इसने टच किया है, ठीक है, या तो अगर इससे नीचे गिर जाती तो पुट साइड की एंट्री आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। लेकिन हमने देखा कि पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, दो कैंडल बन चुकी है, लेकिन अभी तक नीचे ब्रेक नहीं किया है। तीसरी कैंडल बन गई ऊपर की तरफ है, चौथी कैंडल भी ऊपर की तरफ बन गई, तो यहाँ पर आपकी एक तुरंत एंट्री बनती है दोस्तों। और तीन कैंडल आप आराम से, तीन कैंडलों में प्रॉफिट बना करके मार्केट से बाहर हो सकते हो। यहाँ पर चलो हम देख लेते हैं कि कितना प्रॉफिट, कितने पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिला है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 46,040 से चली है ये मार्केट, ठीक है। 46,040 से चलने के बाद और 46,160 तक गई है, यानी कि 120 पॉइंट, 120 पॉइंट, 120 पॉइंट, 120 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पर दिया है हमने, हमारी ट्रिक ने दिया है। आपको ये ट्रिक कहीं देखने को नहीं मिलेगी, ये खुद से मैंने बनाई हुई है। जैसे इस प्रकार से मार्केट दो बार सपोर्ट लेती है ना, इस प्रकार से दूसरी बार सपोर्ट ले लेती हैं। मार्केट यहाँ पर आई, फिर ऊपर की तरफ गई, फिर से यहाँ पर दूसरी बार यहाँ पर सपोर्ट ले लिया। अगर यहाँ से ब्रेक कर देती डाउन की साइड में, नीचे की साइड में कैंडल बन जाती, तो पुट साइड की तरफ अपनी एंट्री रहती। वरना यहाँ पर मैंने देखा, वेट किया थोड़ा सा, तो देखने के बाद पता लगा कि मार्केट अभी यहाँ पर जाने वाली है अप ट्रेंड में, ठीक है। तो यहाँ पर एक बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिला। ये तो मैंने ट्रेडिंग व्यू में ओपन की हुई है एप्लीकेशन, ठीक है। वैसे मैं यूज करता हूँ, आपको पता है, एंजल वन और कभी कभी मार्केट वॉल्फ भी, ठीक है। तो एक स्ट्रैटेजी अपनी यहाँ पर लग रही है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ट्रिक मैंने आपको बता रखी है, नोट करके रख सकते हो इसको भी। दूसरी ट्रिक, इस पॉइंट पर जाने के बाद तुरंत फिर से बढ़ रही है। यहाँ पर स्ट्रैटेजी कौन सी लग रही है, यहाँ पर स्ट्रैटेजी लग रही है, दिखा देता हूँ। यहाँ पर स्ट्रैटेजी लग रही है दोस्तों कि पिछली कैंडल, यानी कि ये वाली कैंडल है ना, ये वाली बड़ी सारी बुलिश कैंडल बनी हुई है, इस कैंडल का हाई अगली कैंडल ने ब्रेक कर दिया है। अगली कैंडल बनी और ब्रेक कर दिया, ठीक है। और तीसरी कैंडल ने इसका लो पॉइंट ब्रेक कर दिया। दूसरी कैंडल का तीसरी कैंडल ने लो पॉइंट ब्रेक कर दिया। और जैसे ब्रेक किया तो दोस्तों पुट साइड की एंट्री बनती है अपनी। यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर यहीं पर सबसे ज़्यादा पैसा कूटते हैं दोस्तों, ठीक है, सबसे ज़्यादा पैसा बनाते हैं,
समझ रहे हो बात को। तो ये छोटी छोटी स्ट्रैटेजी होती है ना, यहाँ पर एंट्री बननी चाहिए आपकी भी, तुरंत एंट्री बननी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर जैसे ब्रेक कर देती है, यहाँ पर आपकी एंट्री बननी चाहिए पुट साइड की तरफ। और एसएल भी रखना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा एसएल रखना पड़ेगा, हो सके तो थोड़ा सा जितना चाहो थोड़ा ज़्यादा बड़ा रख सकते हो ऊपर की साइड में एसएल पॉइंट आप अपना। ठीक है, मार्केट बहुत बार ऐसा ही करती है, दिखाता हूँ। इस प्रकार से नीचे की तरफ जाती है, फिर इस पॉइंट तक जाती है और फिर से नीचे की तरफ चली जाती है। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है, जिसने वेट किया है वो उसने बड़ा मूवमेंट यहाँ पर कैप्चर किया है, और जिसने अपना यहाँ पर ट्रेड लेकर के और छोटा सा प्रॉफिट बनाया है तो उसने भी छोटा सा प्रॉफिट आराम से बनाया है। तो यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी, यहाँ पर एक ट्रिक है ये। तो यहाँ पर तो एक ट्रिक लग गई। देखो मैं कहता हूँ ना कि वीडियो पूरी ध्यान से देखोगे तब जाकर के समझ में आएगा। यहाँ पर तो अपनी लग गई एक ट्रिक, ऊपर की साइड गई, और यहाँ पर अपनी लग गई स्ट्रैटेजी नीचे की साइड में पुट साइड की तरफ में। जिसने वेट किया, आपको पता है एक इस प्रकार से प्राइजेक्शन बनाती है पुट साइड की तरफ, यहाँ से एक एंट्री फिर से बनती है। तो दूसरी एंट्री आपकी इस पॉइंट से बन रही है, इस पॉइंट से। एक तो प्रॉफिट यहाँ पर बना लिया, दूसरा प्रॉफिट आप यहाँ से बना सकते थे पुट साइड की तरफ, समझ रहे हो। और यहाँ से पुट साइड की तरफ देखो, यहाँ पर इसने अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं किया, जैसे ही ब्रेक किया यहाँ पर फिर से पुट साइड की तरफ एंट्री बन रही है। दोस्तों ये चार्ट पैटर्न ना बहुत बार बन चुका है मार्केट में, ये चार्ट पैटर्न बहुत बार बन चुका है मार्केट में इस प्रकार से, और ये भी पैटर्न बहुत बार बन चुका है। दोस्तों करती क्या है, एक सपोर्ट लेवल तक मार्केट जाती है, फिर से ऊपर की तरफ उठती है, फिर से सपोर्ट लेवल तक जाती है, फिर ऊपर की तरफ उठती है। ऊपर की तरफ उठने के बाद यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी लगाती है, लगाने के बाद एक प्रकार का प्राइजेक्शन बनाती है, फिर नीचे गिर जाती है। नोट करके रख सकते हो इस प्रकार की स्ट्रैटेजी को, ये पूरा पैटर्न नोट करके रख लेना, बेशक आप अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर भी ब्रेक किया तो पुट साइड की एंट्री यहाँ पर भी बन रही है। ठीक है, इसके अलावा मैंने एक स्ट्रैटेजी कल नहीं परसों बताई थी शायद आपको दोस्तों, परसों बताई थी कि मैंने कहा था कि ये दोस्तों ये नोट कर लेना आप, ये चीज़ें आप नोट कर लेना। दो बड़ी बड़ी कैंडल है ना सेम टाइप की, चाहे रंग कैसा भी हो, सेम टाइप की जब बराबर टाइप की कैंडल बन जाए ना, अगर नीचे बनती है तो ऊपर की साइड एक बड़ा मूवमेंट देगी, अगर ऊपर की साइड बन जाए तो नीचे की तरफ बड़ा मूवमेंट देगी। एक स्ट्रैटेजी मैंने ये बता रखी, और दूसरी स्ट्रैटेजी मैंने ये बता रखी, जब लगातार लाल रंग की कैंडल ऊपर से बन करके लगातार आ रही हो, और जहाँ पर एक बुलिश कैंडल बन जाए दोस्तों, नीचे की साइड बुलिश कैंडल बन जाए, तो समझ जाना कि मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाने वाली है। और टारगेट रखना है, जितना यहाँ पर गिरी है ना उसका हाफ पॉइंट का टारगेट रखना है यहाँ, यानी कि अगर आपकी यहाँ पर इस पॉइंट पर एंट्री बनती है ना तो इतने पॉइंट का टारगेट आपका होना चाहिए आराम से। देखो सीखने वाली बात है, ज़बरदस्त ट्रिक चल रही है यहाँ पर, और कोई वो नहीं है दोस्तों यहाँ पर कि ऐसे वैसे चल रही हो, लेकिन यहाँ पर चल रही ज़बरदस्त ट्रिक। ठीक है, ट्रिक चल रही है। और यहाँ पर दोस्तों देखो, यहाँ पर एक नीचे की तरफ पॉइंट आ रहा है, इस प्रकार से नीचे की तरफ मार्केट उतर रही है। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का एसएल भी हिट हुआ होगा, लेकिन हमने क्या किया है, अपनी स्ट्रैटेजी के अनुसार प्रॉफिट पहले ही बना लिया है। ये एक प्रकार का पैटर्न है, अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, लेकिन इस वाली जो कैंडल है ना वो पैटर्न बंद बढ़ाया नहीं है। अगर ये वाली कैंडल है ना जो बड़ी सी बनी हुई है, इसकी विंग थोड़ी बड़ी बनी हुई है, ये थोड़ी छोटी बन जाए ना तो इस प्रकार से वो पैटर्न बन जाता है, जो किताबों में पढ़ रखा है हमने शेयर मार्केट की किताबों में। ये वो पैटर्न नहीं बन रहा, तो यहाँ पर स्ट्रैटेजी भी नहीं लग रही दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं नोट करने वाली। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो, कहीं पर भी अगर कोई भी स्ट्रैटेजी लग रही हो तो आपकी यहाँ पर अपनी कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं लग रही। मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ अपनी, देखो 3 चीज़ बताता हूँ, लेवल के ऊपर बात करता हूँ, स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करता हूँ, प्राइजेक्शन पर बात करता हूँ, गिर जाए तुरंत एंट्री पुट साइड की तरफ, ऐसे ही कॉल साइड की तरफ एंट्री। ठीक है, लेवल, स्ट्रैटेजी, प्राइजेक्शन, ट्रिक। ठीक है, इसके अलावा हैमर कैंडल बन गई, या फिर डोजी कैंडल बन गई, कैंडल स्टिक पैटर्न हो गया, कैंडल हो गया, ये चीज़ें नोट करके चलते हैं हम। तो यहाँ पर हमने जो लेवल ड्रा किया था, ये लेवल अगर आपने ड्रा किया होगा तो आपने यहाँ से एक प्रॉफिट यहाँ से बनाया होगा, दूसरा प्रॉफिट यहाँ से भी बनाया होगा। हालांकि मैं हमेशा कहता हूँ कि हाफ प्रॉफिट लेकर चला करो, इस पॉइंट इस लेवल तक नहीं पहुँची यहाँ पर। तो दोस्तों बीच में एक छोटी सी कॉल आ गई थी, इस वजह से
मेरे को जाना पड़ा। ठीक है, तो अभी वापस पॉइंट पर आ चुका हूँ। तो दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि स्ट्रैटेजी ट्रिक है, जब तक ना लगे कोई भी ट्रेड मत लो। ठीक है, और जब भी अपनी ट्रेड स्ट्रैटेजी लग जाए तो ट्रेड ले लिया करो दोस्तों। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। तो इसमें हम मार्केट का एनालिसिस मैंने किया, लेकिन ये जो अपना एक लेवल था ये थोड़ा सा गलत हो गया था। ठीक है, और हालांकि अगर मैं यही लेवल अगर यहाँ पर ड्रा करता तो यहाँ से अगर आप वापस एंट्री लेते हैं, नीचे की तरफ एंट्री ले लेते हैं, तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ फिर से गई हुई है। लेकिन ये जो लेवल यहाँ पर बना हुआ है ना, बिल्कुल डिट्टो सही बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 3 कैंडल आराम से नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर 3 कैंडल में भी हम अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये ट्रिक फिर से लग रही है। तो बढ़िया तरीके से ये जो लेवल मैंने ड्रा कर रखा है ना, बिल्कुल डिट्टो एक नंबर का फैंटेस्टिक ड्रा कर रखा है दोस्तों। ठीक है, हालांकि ये लेवल थोड़ा सा गलत हो गया, पीछे से यही लेवल पीछे से भी आ रहा था। ठीक है, ये प्राइस एक्शन पर बन रहा था और एक यहाँ से सपोर्ट ले रहा था, क्योंकि इस पॉइंट से जाने के बाद वापस यहाँ पर कंसोलिडेशन किया और यहाँ पर फिर से ब्रेक किया। एक बार मार्केट जब यहाँ से देखो, नोट करने वाली चीज़ है, ये लेवल मैंने ड्रा कर रखा है, ये लेवल मैंने ड्रा किया, यहाँ से इसने ब्रेक नहीं किया तो समझ जाओ कि एक बार ऊपर की तरफ जाएगी, फिर थोड़े समय के बाद वापस नीचे की तरफ ज़रूर आएगी दोस्तों। और ऐसा ही हुआ कि वापस समय बिताने के बाद नीचे की तरफ गिरी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब मार्केट ओपन होगी 25 तारीख को। 25 तारीख को क्या होगा मार्केट में? ठीक है, पीछे मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, आपको बताई है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अभी FIDI जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स हैं ना, वो भारतीय शेयर बाज़ार में काफ़ी पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने 40,000 करोड़ रुपये से पार कर दिया है, 45,000 करोड़ रुपये के आसपास मार्केट में निवेश कर चुके हैं अभी। ठीक है, कुछ पैसा तो ये इसके थ्रू आ रहा है, क्या कहते हैं इसको, जो ब्रोकर है, ये ब्रोकर की जो एप्लीकेशंस है इसके थ्रू आ रहा है, बाकी सीधा स्टॉक मार्केट के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपने न्यूज़ पढ़ी हो तो मैं बता रहा हूँ कि मार्केट में काफ़ी पैसा डाला जा रहा है। तो मार्केट अभी भी बुलिश है, ये मत समझना कि मार्केट अभी नीचे की तरफ आई है तो नीचे की तरफ रहेगी, नहीं दोस्तों। अभी मार्केट एक दिन में, ठीक है, एक दिन का पूरा टाइम फ्रेम देखना, तो अभी मार्केट अभी भी बुलिश में ही, पैटर्न में ही है। ठीक है, तो मैंने कहा था कि अगर यहाँ से मार्केट अपसाइड चलती है तो अपना पहला लेवल ये रहेगा, जैसे इस लेवल को ब्रेक कर जाती है तो दूसरा लेवल ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बताया था, लेकिन अपने हिसाब से चलती है मार्केट, और चलती हुई मार्केट में हम अपनी स्ट्रैटेजी, ट्रिक और कैंडलस्टिक पैटर्न तो लगा ही सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, ये चीज़ें लगाने के बाद हमें अपनी बढ़िया प्रॉफिट मिला, देखने को मिला। और जिसको ज़्यादा ज्ञान नहीं है ना, उसके लिए सिर्फ एक ही जानकारी बताना चाहूँगा मैं, अगर आपका जहाँ पर भी ट्रेड ले रहे हो प्रॉफिट बन रहा है, तुरंत मार्केट से बाहर निकलो। जैसे ही प्रॉफिट बना तुरंत मार्केट से बाहर, छोटी ट्रेड लो, ज़्यादा बड़ी ट्रेड नहीं लो, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करो। ठीक है, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के अलावा अगर आप कोई भी और ट्रेड करते हो तो भाई सच्ची में बता रहा हूँ, लॉस में जाओगे, पक्का लॉस में जाओगे दोस्तों। ठीक है, एक बार एक व्यक्ति ने क्या किया था कि होल्ड करके रखा, पहले ट्रेड ले ली उप साइड, यानी कि पीक पॉइंट पर ले ली, और उसने नीचे की साइड, पुट साइड ले ली। मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ चली गई, बहुत ज़्यादा, उसको काफ़ी प्रॉफिट देखने को मिला। ठीक है, उसने प्रॉफिट नहीं निकाला, उसने फिर से होल्ड किया। होल्ड करने के बाद उसने देखा कि मार्केट वापस इसी पॉइंट पर आ चुकी है 2 दिन के अंदर, और वो लॉस में चल रहा है फिर। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करो, बहुत बढ़िया रहती है। यहाँ पर हमने बैंक निफ्टी का चार्ट देखा है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज किया है। मार्केट अभी बुलिश है, अभी भी एट ए टाइम। तो ये अपना फिर से मैं बता रहा हूँ कि 45,800 का जो लेवल रहेगा नीचे की साइड, यही मेन रहेगा, सबसे ज़्यादा सपोर्ट का काम यही करेगा दोस्तों। और इस सपोर्ट से आने के बाद मार्केट अगर रीटेस्ट करती है वापस बढ़िया तरीके से, मुझे लगता है कि रीटेस्ट ही करेगी, नीचे की तरफ नहीं गिरेगी। ठीक है, अगर गिर भी जाती है तो पुट साइड की तरफ हम एक और स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके बढ़िया प्रॉफिट बना लेंगे, वरना यहाँ तक अपना 45,800 से लेकर के 46,000 यानी कि 200 पॉइंट तक का प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी शाम वाली वीडियो में देखते हैं कि FIDI क्या कर रहा है, आज मार्केट में कितना पैसा डाला गया, कितना पैसा मार्केट से निकाला गया है। ठीक है, तो लेवल के बारे में हम निफ्टी के लेवल और बैंक निफ्टी के लेवल के बारे में हम वहीं पर डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करना, जो भी दोस्त चैनल पर जुड़े हैं सब्सक्राइब करना, और साथ में एक घंटी वाला बटन जरूर दबा लेना। ठीक है, मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि सभी दोस्त प्रॉफिट बना रहे होंगे, बढ़िया प्रॉफिट बना रहे होंगे। ठीक है, ज़्यादा मार्केट में डटे रहोगे उतना ज़्यादा लॉस में जा सकते हो दोस्तों। ठीक है, पता है मार्केट आपको वोलेटाइल है, इसीलिए प्रॉफिट बनाओ, मार्केट से बाहर निकलो, प्रॉफिट बनाओ और मार्केट से तुरंत बाहर निकलो भाई। ठीक है, क्या पता कहीं भी एक भी कैंडल आपका एसएल हिट करवा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। शाम वाली वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। अभी इस वीडियो में मैंने मार्केट का एनालिसिस किया है, 25 तारीख को अच्छे से लेवल
के बारे में डिस्कस करेंगे कि 25 तारीख को बैंक निफ्टी किस हिसाब से जा सकती है, निफ्टी के बारे में भी डिस्कस करेंगे और बैंक निफ्टी के बारे में भी।